आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड जमा कराने का आखिरी दिन। बांग्लादेश ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। नाजमुल हुसैन टीम की क़यादत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की कमर में सूजन की तशखीस। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस से बाहर होने का इम्कान। पीसीबी ज़राए के मुताबिक कौमी स्क्वाड के ऐलान के लिए साइम अयूब की फिटनेस का इंतज़ार किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मेन बिल्डिंग के फिनिशिंग कामों का मुआयना किया। प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाने के लिए तैयार है। इवेंट के लिए स्टेडियम के तामीर नौ का काम तेज़ी से जारी है, जो रवां माह मुकम्मल हो जाएगा। शायकीन क्रिकेट के लिए नई कुर्सियाँ और नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। शायकीन मैच के साथ लेज़र लाइट शो से भी महसूस हो सकेंगे। आईसीसी वफ़द चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचा। वफ़द में इवेंट्स, ब्रॉडकास्टर्स और लॉजिस्टिक के नुमाइंदगान शामिल थे। आईसीसी वफ़द ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। साहबजादा हामिद रज़ा का कहना है कि वो दिन 2:30 बजे दीगर कमेटी अरकान के साथ बानी से मिलने अडयाला जेल जाएंगे। कमेटी रुकन सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत को तंग नजरी के बजाय कुशादा दिली दिखानी चाहिए। उम्मीद है सार्वजनिक से पाक माहौल में मुलाकात करवाई जाएगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की पीर पगारा से मुलाकात। पीटीआई और GDA का मुस्तकबिल में राब्ते बढ़ाने और मसाइल के हल के लिए मुशावरत पर इत्तेफाक। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पीर पगारा मुल्क की काबिल एहतराम शख्सियत हैं। मुल्की मसाइल के हल में इनकी सियासी बसीरत अहम है। मुलाकात में सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे। पीर पगारा ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को सराहा। जिला कुरम में एक तरफ रास्तों की बंदिश और दूसरी तरफ शदीद सर्दी, आवाम सख्त परेशान। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने मुतालिका इदारों को लोअर कुरम के गांव खारकली और बालिश खेल में मौजूद बंकर्स में इस्तेमाल करने का हुक्म जारी कर दिया। बंकर्स गिराने का काम आज से शुरू करने की हिदायत। टाल पारा चनार मरकजी शहरा की बंदिश को 100 दिन से जायद का अरसा गुजर गया। पारा चनार समेत दर्जनों देहात खुराक और अद्वियात की किल्लत से दोचार हैं। कोयटा के इलाके सिंजदी में कोयले की कान में फंसे कानकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद 7 कानकुनों की लाशें निकाली गईं। कोयला कान से 3 रोज़ के दौरान 11 कानकुनों की लाशें निकाली जा चुकी। एक लापता कानकुन की तलाश जारी है। 9 जनवरी को गैस भरने से सिंजदी कोयला कान में धमाका होने के बाद कोयला कान बैठ गई थी। कान में काम करने वाले 12 कानकुन अंदर फंस गए थे। इस्लामाबाद, फैसलाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। 32 परवाजें ताख़ीर का शिकार। इस्लामाबाद की 15, लाहौर की 10, कराची की 4 और मुल्तान की 3 परवाज़ों में ताख़ीर। मुसलमान मुआशरों में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस जारी। मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन, माहिरीन तालीम, वज़रा और स्कूल्स के नुमाइंदे कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान में मौजूद। स्वीडन के सिफारतकार की सरबराही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ख़वातीन की तालीम के मौजू पर सेशन। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई भी आज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। लड़कियों की तालीम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इस्लामाबाद अलामिया जारी करके अक़वाम मुत्तहिदा को भिजवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के 5000 शहरी प्रोग्राम के तहत कर्ज ले चुके हैं। मरीम नवाज की कर्ज की रकम 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने की हिदायत। कहा अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है।
मुल्तान के इलाके कादरपुरा में बीवी से झगड़े के बाद शौहर ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस तहकीकात जारी। रहीम खान के कोट सब्जिल में बीवी से झगड़े पर खुद को आग लगाने वाला शौहर अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। कराची से बैरून मुल्क जाने वाले मजीद 55 अफराद को ऑफलोड कर दिया गया। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक अमरीका, बेल्जियम, सऊदी अरब समेत 12 ममालिक से मजीद 107 पाकिस्तानी बेदखल भी कर दिए गए। मुनशियात स्मगलिंग, जाली करेंसी के इल्ज़ामात। कराची पहुँचने पर 14 डिपोर्टीज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात से मुख्तलिफ परवाज़ों से 40 पाकिस्तान डिपोर्ट किए गए। आसिफा भुट्टो जरदारी से गावना खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, अमन अमान की सूरत हाल, बिलखुसूस पुलिस से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल के हल में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर अफसोस का इजहार। पोलियो के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए गवर्नर हाउस की ज़ेर निगरानी जामे हिकमत अमली पर गौर किया गया। बालोचिस्तान के 10 अज़ला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोयटा, खुजदार, लसबेला, नौशकी, मसूंग, बारखान, किला सैफुल्ला, केत, सिब्बी के सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। पोलियो वायरस की तस्दीक के लिए सीवरेज के नमूने दिसंबर 2024 में लिए गए थे। गुज़श्ता साल बालोचिस्तान में पोलियो वायरस से रिकॉर्ड 27 बच्चे मुतासिर हुए थे। जोब में लेवीज के 140 हथियार और 1,40,000 गोलियां गायब। असलहा और गोलियां गैर मुतालिका लोगों को दिए जाने का इंकशाफ। असलहा गायब होने के इंकशाफ पर डेप्यूटी कमिश्नर की मुद्दईयत में 69 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद मुल्जिमान में हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान और कबायली अमायदीन भी शामिल। पुलिस का कार्रवाई करके 26 क्लैशिनकोव्स और 1 पिस्तौल बरामद करने का दावा। बालाई नीलम की हामला खातून तिब्बी इमदाद न मिलने पर बच्चे समेत जाँ बहक। पुरसा के मुताबिक हामला खातून को तबीयत ख़राब होने पर मकामी ADS अस्पताल लाया गया। नर्स ना होने पर मरीज़ा को DHQ हॉस्पिटल रेफर किया गया। सड़क की बंदिश पर मरीज़ा को कंधों पर उठा कर लाया जा रहा था। रास्ते में दम तोड़ गई। ग्रेस वैली की सड़क बर्फबारी की वजह से 15 रोज से बंद है। एक्सलेटर ख़राब होने की वजह से सड़क की बहाली ना हो सकी। सड़क की बंदिश के खिलाफ सिविल सोसाइटी और मकामी लोगों का एहतजाज। सिंध के जिला सांगड़ की बाहिम्मत खातून एम्बुलेंस ड्राइवर इरम गैर रिवायती शोबों में अपना नाम बनाने की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए हवा के झोंके से कम नहीं। एम्बुलेंस चलाने जैसे मुश्किल काम को चुनने वाली इरम अपना काम बखूबी सरअंजाम दे रही हैं। इरम का कहना है कि उनकी कोशिश होती है कि पलक झपकते में एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच जाए ताकि मरीज की जान बर वक्त बचाई जा सके। इसराइली फ़ौज की गजा के पनाहगुज़ीन इलाकों पर बमबारी। एक रोज़ में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंग में अमवात की तादाद 41% कम रिपोर्ट हुई। जबालिया में स्कूल पर बमबारी, बच्चों ख़वातीन समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंग बंदी की कोशिशें। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। बातचीत के बाद नेतन्याहू ने आला सतह का वफ़द जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए दोहा रवाना कर दिया। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में तारीख की बदतरीन आग। मंगल से लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। 12,000 से ज़ायद मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी। कुछ इलाकों में फौरी इनखला के लिए नए अहकाम जारी। 13 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। इसराइल के दारुल हुकूम तल अबीब में सैकड़ों अफराद का गजा में जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदा करने के हक में मुजाहरा। इसराइली हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी और वज़ीर आज़म पर नेतन्याहू पर शदीद तनकीद। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। सऊदी दारुल हुकूमत में शाम से मुतालिक वज़ारती इजलास आज होगा। इंसानी इमदाद, दमिश्क पर आयद बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ उठाने पर बात होगी। पहले सेशन में अरब वज़राए ख़ारजा, दूसरे सेशन में फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, तुर्की के वज़रा भी शरीक होंगे। और सुआद के सयाहती मकाम कालाम में 13वें स्नो जीप रैली का आगाज़ हो गया। रैली में 40 के करीब मर्द और ख़वातीन ड्राइवर्स हिस्सा ले रहे हैं। रेस 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में कालाम के शाही ग्राउंड में हो रही है।